नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मेरा ड्रीम भी है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ सोसाइटी के लिए, और उसका एक जो माध्यम रहता है, रेगुलर जो माध्यम है, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी से जुड़ता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ लिखूँ भी। तो मैंने कुछ लिखा, उसमें से कुछ कंटेंट मुझे ऐसा लगा जो एक किताब के तौर पर हो सकता है। जो किताब लगभग 70-80 या 100 पेज की किताब हो, छोटी किताब हो, और उसके अंदर कम शब्दों में एक बहुत ही शानदार बात लिखी हो। तो मैं उस किताब के अंदर क्या लिखना चाहता हूँ, ये मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे उसका जो फीडबैक देना, ताकि मैं उसके हिसाब से आगे की जो प्लानिंग है वो कर पाऊँ। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ टाइम से मैं लोगों के साथ में जब मिलता हूँ, मैं उनके जीवन को देखता हूँ, उनके माइंड को देखता हूँ, उनके माइंड की कई स्थितियों को देखता हूँ। तो मुझे ये बात का एहसास हुआ है कि उनका जो माइंड है, उसको अगर हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, और न केवल उनका बल्कि अपना माइंड, मैं अगर खुद की भी बात करूँ कि तो मैं अपने माइंड को भी बहुत अच्छे से अगर मैनेज कर पाया, तो माइंड के मैनेजमेंट से ही मेरा जो टाइम है, जिस टाइम पर कुछ अच्छा हो सकता है, उस टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा। तो माइंड मैनेजमेंट से टाइम का मैनेजमेंट, और टाइम का जब मैनेजमेंट हो जाता है, जब मैं एक दिन का लगभग 5 घंटे या 6 घंटे बहुत अच्छे से मेरा जो टाइम है उस सही कामों पर लग जाता है। टाइम का मैनेजमेंट का मतलब भी होता है कि सही काम, अच्छे काम। मैं रोज़ाना के लगभग लिस्ट बनाता हूँ कि मैं 4 या 5 काम कर पाऊँ। अच्छे काम हो, बहुत इम्पोर्टेंट काम हो, जो मेरे सफलता के अंदर अपना योगदान देने वाले काम हो। तो 5 काम रोज़ाना के अगर मैं कर दूँ, तो मैं अपने आप को 5 स्टार परफॉर्मेंस वाला जो व्यक्ति है, उसके तौर पर मैं महसूस करवाता हूँ। और ये कब हो पाता है? जब मेरा माइंड बहुत अच्छा रहेगा। माइंड कैसे अच्छा रहेगा? कि मुझे मान लो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एक काम करना है। अगर उस काम के अंदर मेरा माइंड बहुत अच्छे से लग गया, अगर मेरे माइंड ने उस काम को मन लगा के कर लिया, उस काम में मन पूरी तरीके से लग गया, तो माइंड का वहाँ पर काम हो गया, मन लगाना। और उस 2 घंटे का वक्त का मैंने माइंड का उपयोग करते हुए अच्छा उपयोग किया, और जैसे ही मैं उस वक्त का उपयोग कर देता हूँ, काम अच्छा हो गया, तो मुझे रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। मेरे पास में जो परिणाम है वो अच्छे आने ही हैं, और वो परिणाम जो है मेरी ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ से सिद्धांत निकल के आता है लाइफ मैनेजमेंट। तो अब ये 3 जो बातें हैं, ये एक ही ग्राफ में, एक ही फ्रेम में आ सकती है कि आपका माइंड, आपका टाइम और आपकी लाइफ। और इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं, तीनों को जब हम मिला देते हैं, और इसको हम अपने जीवन में एक अच्छी आदत के तौर पर अगर हम स्वीकार कर लें, अगर हम अपने जीवन में एक आदत के तौर पर इसको अगर रोज़ाना का एक अभ्यास करने लग जाएं, तो मुझे यूँ लगता है कि हम दूसरों के लिए, हम इस समाज के लिए, हम हमारे देश के लिए बहुत सारी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। हम दूसरों को वैल्यू दे सकते हैं, अगर हम इन 3 बातों को बहुत अच्छे से जोड़ पाएँ। और इसमें जो तीसरी जो बात है लाइफ मैनेजमेंट, तो वो लाइफ खुद की भी मैनेज हो जाएगी। वो लाइफ आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में जैसे मेरे जो मरीज़ जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ मैनेज हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जो क्लाइंट जुड़े हुए हैं, जिनकी समस्याएं थी, और उन समस्याओं को माइंड के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास हमने किया। वो सारे जो क्लाइंट हैं, वो भी अपने जीवन को मैनेज कर पाएंगे, अपने जीवन के अंदर वो तरक्की ला पाएंगे, अगर मुझे लगता है कि ये सारे सिद्धांत बहुत अच्छे से इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कैसे धरातल पर वो लागू हो सकते हैं, वो सब चीज़ करते हुए मैं कर पाया। तो ये कुछ विचार थे। आपको ये विचार कैसे लगे, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, और सभी अपने दोस्तों के साथ में भी भेज सकते हो जो कि कुछ इस प्रकार की
चीज़ें चाहते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।